हेलो गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं लैपटॉप प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में। सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम डाटा सेट को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास पूरा डाटा आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो लैपटॉप आईडी, कंपनी, प्रोडक्ट एंड सो ऑन, ये सारे हमारे फीचर्स हैं। आगे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा स्टेप होता है प्री प्रोसेसिंग का। प्री प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें से सबसे पहले होता है डाटा क्वालिटी असेसमेंट। सबसे पहले डाटा क्वालिटी असेसमेंट में हम देख लेते हैं कि इसकी डायमेंशंस कितनी हैं। ये हमें दिखा रहा है कि 1303 हमारे पास रोज है एंड 13 कॉलम है। कॉलम का क्या मतलब है, हमारे पास इतने फीचर्स हैं। डाटा में हम देख सकते हैं कि लैपटॉप आईडी की जरूरत नहीं है हमें, तो सबसे पहले हम इस फीचर को ड्रॉप कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में लैपटॉप आईडी नहीं शो कर रहा। तो इसके बाद हम देख लेंगे कि कंपनी में यूनिक वैल्यूज कितनी है। तो उसके लिए हम ये वाली कमांड यूज करेंगे। उसके बाद कितनी लेंथ है, मतलब कितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज है, वो इससे पता लग जाएगा हमें। तो आप देख सकते हो कि कंपनी में यूनिक वैल्यूज 19 है। ऐसे ही हम सारे फीचर्स में से देख लेंगे कि यूनिक वैल्यूज कितनी कितनी है। तो उसके लिए ये कमांड है, इसमें कुछ नहीं किया हमने प्रिंट कराया है लेंथ ऑफ कंपनी की यूनिक वैल्यूज, वैसे प्रोडक्ट की, टाइप नेम की, इंचेस की, सो ऑन। तो इसकी आउटपुट आ चुकी है। कंपनी में 19 यूनिक वैल्यूज है, प्रोडक्ट में 618 एंड टाइप नेम में 6, ऐसे ही सो ऑन। यहाँ तक हमारा डाटा क्वालिटी चेक हो चुका है। तो फिर इसके बाद हम करेंगे डाटा क्लीनिंग। वो कैसे करेंगे, आप देख सकते हो कि मेमोरी में यहाँ पे 128 GB SSD लिखा हुआ है, बट हमें पता है कि मशीन लर्निंग मॉडल होता है, वहां पे ओनली इंटीजर वैल्यूज ही काम आते। तो हमें इसे पहले सेपरेट करना होगा कि ये 128 को अलग करना पड़ेगा, जो सी टाइप्स है ना उसे अलग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे SSD है, फ्लैश स्टोरेज है, उसके बाद यहाँ पे HDD भी है, उसके बाद GB के अलावा हमारे पास यूनिट्स TB भी है, तो इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर सबसे पहले हम मेमोरी को हम स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे हम मेमोरी साइज का एक और फीचर बनाएंगे। हमने कॉल किया है मेमोरी को, उसमें से हमने स्प्लिट किया है जहां पे भी स्पेस आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कहा है कि जहां भी स्पेस आएगी वहां पे स्प्लिट कर दे। तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, तो फिर ये क्या करेगा, इसे स्प्लिट करके कोमा लगा देगा। ठीक है, तो उसमें से हमने आगे क्या कहा है कि स्ट्रिंग को उठाना है गेट 0, मतलब 0 क्या है, इंडेक्स वैल्यू 0, ये 1। ठीक है, मतलब ये 128 GB को उठा लेगा और SSD को छोड़ देगा। उसके अगले स्टेप में हमने मेमोरी टाइप का कॉलम बनाया है, उसमें क्या किया है, मेमोरी को कॉल किया है। उसके बाद हमने सेम प्रोसीजर किया है स्प्लिट वाला, वो यही हो जाएगा। उसके बाद क्या किया है, गेट 1 का क्या मतलब है, इंडेक्स 1, उसमें क्या ये लेगा, SSD। तो गाइस इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आती है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास मेमोरी के अलावा मेमोरी साइज एंड मेमोरी टाइप का ऑप्शन आ गया है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि मेमोरी साइज में यूनिक वैल्यूज देखेंगे कि हमारे पास कितनी है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 128 GB, 256 GB एंड यहाँ पे TB की वैल्यूज भी हैं। उसके बाद यहाँ पे 1.0 मतलब फ्लोट वैल्यूज भी आ गई। इसका डाटा टाइप आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, हमें इसे इंटीजर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस TB की यूनिट को हमें GB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम TB की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे तो हमें पता है कि 1 TB इक्वल टू 1024 GB होता है, बट हमने यहाँ पे 1000 लिया है। यहाँ पे हमने J की एक लिस्ट बना दी है। उसके बाद क्या किया है, फोर लूप लगाई है, I in df, मेमोरी साइज को कॉल किया है। उसमें क्या किया है, एक कंडीशन लगा दी है कि जहां पे भी GB आएगा तो फिर वो क्या करे, वो रिप्लेस कर दे GB को रिप्लेस कर दे नल वैल्यू के साथ। जब वो कर देगा उसके बाद वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसे अपेंड कर देगा J में, मतलब लिस्ट में। उसके बाद एल्स कंडीशन में क्या है कि अगर TB आता है, बाई चांस TB आता है, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे TB भी आएगा, तो फिर जब भी TB आएगा वो क्या करेगा, उसे नल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा। क्यों, क्योंकि ये TB में है, हमें GB में चाहिए, तो इसे अपेंड कर देगा J में। उसके बाद हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, वो हमारी सेव हो जाएगी मेमोरी साइज में, क्योंकि हमने J में सारी वैल्यूज सेव कर ली थी, तो वो लिस्ट मेमोरी साइज में सेव हो जाएगी। उसके बाद हमें जो सी मेमोरी साइज का डाटा टाइप है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना था, तो फिर हम क्या करेंगे, उसे एज टाइप इंट कर देंगे। इससे क्या होगा, उसकी डाटा टाइप इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेमोरी साइज
जो सा मेमोरी साइज है वो अकेला हो चुका है 128 GB, ये GB में ही है सारी वैल्यूज। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 टेराबाइट था, अब ये कन्वर्ट हो चुका है GB में। आगे बात आती है रैम फीचर की। रैम फीचर में क्या होगा कि यहाँ पे हमने रैम फीचर को कॉल किया है, उसके बाद स्प्लिट किया है G के साथ। जहाँ पे भी G आएगा वो स्प्लिट कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 8 GB है, तो फिर यहाँ पे G की जगह ये रिप्लेस कर देगा कॉमा के साथ, मतलब इसे सेपरेट कर देगा, 8 को अलग B को अलग। तो फिर हमें कौन सा इंडेक्स चाहिए, 0th। उसके बाद हमें जो सी वैल्यूज है वो इंटीजर में चाहिए, तो फिर एस टाइप इंट कर देंगे, जिससे वो जो सा 8 है वो ऑब्जेक्ट टाइप से इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इंचेस फीचर्स को हम कॉल करेंगे और हम उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका डाटा टाइप जो सा ऑब्जेक्ट में होगा वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेट को हमने कॉल किया, उसके बाद हमने केजी को कन्वर्ट कर दिया नल वैल्यू के साथ। जैसे ये एग्जाम्पल है एक, इसमें केजी को ये कन्वर्ट कर देगा नल वैल्यू के साथ, जो सी फर्स्ट वैल्यू है वही बचेगी, तो उसे ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो आगे हमने प्राइस को यूरोज में कन्वर्ट किया है। वो कैसे किया है, जे एक लिस्ट बना दी है, उसके बाद फोर लूप लगाई है, उसमें प्राइस यूरोज को कॉल किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, जो भी हमारे पास आई वैल्यू आएगी उसे मल्टीप्लाई कर देगा 90.53 से, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे आई के साथ। उसके बाद उसे अपेंड कर देंगे जे में, जो सी हमारी लिस्ट थी। उसके बाद हम प्राइस रुपी का एक कॉलम बनाएंगे, उसके बाद जे को उसमें सेव कर देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा डाटा फ्रेम कैसा आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस यूरोस के अलावा हमारे पास प्राइस रुपी का एक कॉलम आ चुका है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो चुका है रुपीस में। यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा में है, तो उसे हम सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए नाम का एक कॉलम बनाया है हमने, उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन को कॉल किया है, उसमें क्या किया है, स्प्लिट किया है। स्प्लिट का क्या मतलब है, सिंपल स्प्लिट लिखोगे तो फिर उसमें क्या होगा, जितने भी स्पेसिस होंगे वहां पे ये कॉमा लगा देगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी स्पेसिस है उसकी जगह ये कॉमा लगा देगा, मतलब ये 0th इंडेक्स, ये 1 2 3 एंड 4th। -1 का क्या मतलब है, पीछे से फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो फिर हमारे पास मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी और ये नहीं होगी हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग को कॉल किया है, उसमें स्प्लिट एक्स, मतलब जब भी एक्स आएगा उसे स्प्लिट कर दो, तो यहाँ पे एक्स की जगह कॉमा आ जाएगा, मतलब वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक्स रेजोल्यूशन का एक कॉलम क्रिएट किया है, जो सा 0th इंडेक्स है, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, एस टाइप, इसका हमने टाइप चेंज कर दिया, डाटा टाइप चेंज कर दी है इंट में। उसके बाद ये सेव हो जाएगा एक्स रेजोल्यूशन में। वैसे ही हमने क्या किया है, तो फर्स्ट इंडेक्स है जो कि 1600 है, उसे हम कॉल करेंगे। उसके बाद ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद वाई रेजोल्यूशन में सेव हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा फ्रेम कैसा आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए क्रिएटेड है, उसके बाद एक्स रेजोल्यूशन और वाई रेजोल्यूशन का एक कॉलम आ चुका है हमारे पास। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, पीपीआई फाइंड आउट करेंगे। पीपीआई क्या होती है, पिक्सल पर इंच। इससे क्या होगा, जो सा हमारा मॉडल है वो पावरफुल होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स रेजोल्यूशन और वाई रेजोल्यूशन को निग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे जो से फीचर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो पीपीआई का जो सा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ विड्थ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर अपॉन स्क्रीन साइज। यहाँ पे हमारे पास विड्थ क्या है, एक्स रेजोल्यूशन, उसके बाद लेंथ क्या है, वाई रेजोल्यूशन, उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन हमारी आ गई इंचेस। उसके बाद ये जो सा फॉर्मूला है लग जाएगा, उसके बाद ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद ये पीपीआई में सेव हो जाएगा। उसके बाद जो सा स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, हम एक्स रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वाई रेजोल्यूशन कर देंगे, उसके बाद हम इंटीजर में उसे कन्वर्ट कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा डाटा फ्रेम है वो कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्क्रीन रेजोल्यूशन था वो चेंज हो चुका है, वो मल्टीप्लाई करके एक्स रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वाई रेजोल्यूशन करके आ चुका है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास पीपीआई का जो सा कॉलम है वो भी क्रिएट हो चुका है। उसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो से कॉलम हमें नहीं चाहिए वो हम ड्रॉप कर देंगे। जैसे प्राइस यूरोस हमें नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, मेमोरी नहीं चाहिए, एक्स रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, वाई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, तो ये सारे फीचर हम ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद डाटा फ्रेम देख लेते हैं हमारा कैसा आ रहा है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे फीचर्स जो उनसे भी यहाँ पे मेंशन किए हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं। तो अगला स्टेप हमारे पास आता है आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग आउटलायर। आउटलायर क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है एक लाइन में, बट एक ये पॉइंट के कारण हमारा जो सा ग्राफ है उसमें पैटर्न नहीं बन पा रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इस आउटलायर को, जो सा ये पॉइंट है इसे हम निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब हम हमारे ग्राफ से रिमूव कर देंगे। क्योंकि जब हम एवरेज करते हैं तो फिर इस एक आउटलायर के कारण हमारा जो सी एवरेज की वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। अगले स्टेप में हमने डिस्क्राइब को कॉल किया, यहाँ पे ये वैल्यू है 15,000 हमारे पास वैल्यू है, उसके बाद 54,000, 88,000, उसके 1,34,000, उसके बाद सीधे ही हमारे पास जो सा आ रहा है वो आ रहा है 5,000, 52,000 समथिंग। तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 75% और मैक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो फिर यहाँ पे हम पहले बॉक्स प्लॉट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई आउटलायर है या नहीं। तो बॉक्स प्लॉट के लिए हम प्राइस रुपी को कॉल करेंगे, उसके बाद बॉक्स प्लॉट के लिए हम काइंड में बॉक्स लिख देंगे और टाइटल रख देंगे प्राइस रुपी का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास बॉक्स प्लॉट आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जोन से भी ये ब्लैक सर्कल्स है ना, ये हमारे पास क्या है, आउटलायर है। यहाँ तक हमारे पास जोन से आउटलायर है। तो फिर ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है 2,60,000। तो हम क्या करेंगे, लेंथ देख लेते हैं प्राइस रुपी की, जोन से बड़े हैं 2.6 लाख से। 2.6 E5 का क्या मतलब है, 2.6 10⁵5। तो इसका सिंपली मीनिंग है 2,60,000। तो इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 26 ओनली। टोटल वैल्यू हमारे पास 1300 थी। 26 माइनस भी करते हैं तो भी हमारे पास काफी डाटा अवेलेबल होगा। तो सिंपली हम इन आउटलायर को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया था, अब हम स्मॉलर देन का कर देंगे, मतलब इनको छोड़ के सारी वैल्यूज हमारी डाटा फ्रेम में सेव हो जाएगी। उसके बाद हम बॉक्स प्लॉट करके देख लेते हैं कि अब कोई आउटलायर तो नहीं बचा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही कम आउटलायर बचे हैं। तो फिर हम इसे रहने देंगे। अगर इन्हें भी रिमूव करने की कोशिश की तो हो सकता है कि हमारी प्रिडिक्शन कम आए। तो जोन सा हमारा अगला स्टेप है वो है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का। इसमें क्या होगा, जोन सा हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा है उसे हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर्स में। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉलम्स देख लेंगे डाटा फ्रेम में हमारे पास कौन से हैं। यहाँ पे हमारे पास सारे कॉलम्स आ चुके हैं। जोन से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन्हें हम अलग अलग कर लेंगे। हमें पता है कि जोन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अकेला एक है, जोन सा है प्राइस रुपी, जो हमने प्रिडिक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये सारे आ जाएंगे, उसे हम एक्स में सेव कर लेंगे। उसके बाद जोन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम y में सेव कर लेंगे। उसके बाद हम sklearn में से प्री प्रोसेसिंग को कॉल करेंगे, उसमें से वन हॉट एनकोडर को कॉल करेंगे। वन हॉट एनकोडर क्या करता है, ये सिंपली कन्वर्ट करता है कैटेगोरिकल डाटा को इंटीजर्स में। उसके बाद हम वन हॉट एनकोडर को OHE में सेव कर लेंगे। उसके बाद हम उसे कॉल करेंगे और x में से जो सी वैल्यूज हैं, जो सी कैटेगोरिकल डाटा है उसे हम कॉल कर लेंगे, जैसे कंपनी, प्रोडक्ट एक्सेट्रा। उसके अगले स्टेप में हम मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर को कॉल करेंगे। ये सिंपली क्या करता है, हमें पाइपलाइन क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम सिंपली मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर को कॉल करेंगे। उसके बाद वन हॉट एनकोडर में से कैटेगरीज को कॉल करेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कैटेगोरिकल डाटा हमारे पास कौन से कॉलम में है, वो हम सब लिख देंगे। और जो से हमारे पास बचेंगे, जो से फीचर्स हमारे पास बचेंगे उसे पास कर देंगे। पास थ्रू का मतलब है पास कर देंगे। अब इसे रन कर देते हैं और फाइनल स्टेप हमारे पास होगा मॉडल सिलेक्शन का, मतलब कौन सा मॉडल हमारे लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले हम लीनियर रिग्रेशन को कॉल कर लेंगे। यहाँ पे अगले स्टेप में हम पाइपलाइन को क्रिएट करेंगे। जो सा पाइपलाइन है वो क्या करता है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, ये क्या करेगा, जो से हमारे पास स्टेप्स हैं उसे हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप ही उसे परफॉर्म कर देगा। उसके बाद हम पाइपलाइन में कॉलम ट्रांस एंड LR को, LR क्या है, लीनियर रिग्रेशन को रन कर देंगे। तो अगले स्टेप में हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल करेंगे। उसके बाद X ट्रेन, Y ट्रेन, X टेस्ट, Y टेस्ट को स्प्लिट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने टेस्ट साइज जोन सा रखा है वो है 0.2, मतलब जोन सा टेस्ट है
टेस्टिंग के लिए डाटा है वो ओनली 20% है, जो सा रिमेनिंग 80% है वो ट्रेनिंग डाटा है। उसके बाद हमने पाइप में एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन पास किए हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एक्स टेस्ट को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसे हम सेव कर रहे हैं वाई प्रेड में। उसके बाद हमने R2 स्कोर को कॉल किया है। उसके बाद R2 स्कोर हम देख लेते हैं कि हमारे पास R2 स्कोर कितना आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो सी प्रिडिक्शन वैल्यू है, R2 स्कोर है हमारे पास, वो आ रहा है 0.56। यहाँ पे हमारे पास जितना 1 के करीब हो उतना ही अच्छा प्रिडिक्शन होती है, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन इतनी अच्छी नहीं आ रही। तो फिर हम क्या करेंगे, रैंडम स्टेट को चेंज करके देखेंगे। रैंडम स्टेट क्या है, इसमें रैंडम स्टेट क्या है, रैंडम स्टेट सिंपली शफल कर देता है डाटा को। तो फिर ये क्या करेगा, अलग अलग रैंडम स्टेट में चेक करेगा हमारा R2 स्कोर कितना आ रहा है। हमने सिंपली एक फॉर लूप लगा दी है जो 1000 टाइम्स रन होगी, जो भी R2 स्कोर होगा वो स्कोर्स में सेव हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि हमारा जो सा बेस्ट रैंडम स्टेट है वो कौन सी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रैंडम स्टेट 71 जो सी है वो बेस्ट है। यहाँ पे प्रिडिक्शन वैल्यू आ रही है 72, मतलब 0.72, जो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले अच्छी है। तो फिर हम अलग मॉडल ट्राई कर लेते हैं, जैसे डिसीजन ट्री। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिसीजन ट्री के साथ हमारी जोन सी प्रिडिक्शन वैल्यू है वो आ रही है 0.77, जोन सी पिछले के कंपैरेटिवली अच्छी है। मतलब इस डाटा सेट में डिसीजन ट्री अच्छा प्रेडिक्शन दे रहा है लीनियर रिग्रेशन के मुकाबले। उसके बाद हम देख लेते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट हमें कितनी प्रेडिक्शन देती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सा रैंडम फॉरेस्ट है वो हमें 0.80 की प्रेडिक्शन वैल्यू दे रही है। मतलब इस डाटा सेट में जो सा रैंडम फॉरेस्ट है वो बेस्ट है, मतलब हम रैंडम फॉरेस्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस मॉडल को बार बार ट्रेन ना करना पड़े, उसके लिए हम इस मॉडल को सेव करके रख लेंगे। सबसे पहले हम पिकल को कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक नाम डिसाइड कर लेंगे, जैसे लैपटॉप प्राइस प्रेडिक्शन रखा है मैंने। उसके बाद .pickle PKL रखेंगे। उसके बाद WB का मतलब होता है राइट बाइनरी। इसे जब हम रन कर देंगे, ये हमारे पास जो सा मॉडल है इसे बार बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सेव हो चुका है। तो गाइज, अगर आपको और कोई प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट हो तो फिर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा। इस सीरीज की बाकी वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं।